So, welcome back, guys. In my new topic, that is the potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. मेरे लास्ट वीडियो में अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। लगातार मैं 12th की वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेरी ये हमेशा होप रहती है कि आप कमेंट्स के द्वारा क्या डूज एंड डोंट्स है मेरे वीडियोस पर मुझे हमेशा बताएं, क्या चीज़ आप और चाहते हैं वो बताएं। और कुछ लोगों के आ रहे हैं मैसेजेस रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स की, चैप्टर वाइज आप न्यूमेरिकल्स भी करवाते जाइए। तो वंस इट विल बी कंप्लीटेड एंड आई विल गेट फ्री फ्रॉम स्कूल इन मे समर हॉलीडेज में, तो जैसे जैसे फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊँ चैप्टर वाइज और उस पर बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पोस्ट करूँ एज पर चैप्टर। क्लियर? तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चालू करते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझको। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे किया था, डायपोल रखा था यूनिफॉर्म फील्ड पे, तो यहाँ पर भी रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारी फील्ड जो है उस तरीके से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने एक डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से। ये रखा हुआ, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई। तो माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है, यहाँ पर प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है। तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अब इसके साथ इसने एक एंगल बना के रखा है इसके एक्सिस ने, दैट एंगल इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? ये थीटा। अब इसकी पूरे की आप जानते हैं यहाँ पे होता है सेंटर। ये पूरे की लेंथ कितनी होती है, 2a, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये मेरा पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है। तो ये वाला कहला जाएगा 2a cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये है मेरी ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरी फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दिया था। इस डायपोल का नाम भी दे देते हैं अपन, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर अ डायपोल ए बी हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू kept to a distance apart, इतनी दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा, यहाँ तक तो अपन ने कंसीडर कर लिया। अब अपन और यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर ये रखा हुआ है। अब अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि एट द एक्सट्रीम एंड्स, किसके एक्सट्रीम एंड्स पर, डायपोल के। एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ डायपोल, डायपोल के एक्सट्रीम एंड्स पर फोर्सेस लग रहे होंगे, कपल, अ कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट which tries to rotate it in a field, फील्ड में वो घुमाने के लिए उसको कोशिश करेगी। तो these forces are minus QE and plus QE।
ये चीजें लग रही है हमारी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा इस तरफ, तो डायपोल इस तरीके से घूमना, डायपोल ऐसा घूमना शुरू हो जाएगा, रोटेट, ठीक है, घूमना शुरू हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि डायपोल में ना जो एंगल है वो है थीटा, थीटा पे अभी तक डिस्प्लेस था, ठीक। तो जब ये कपल ऑफ फोर्स लगना लगेगा तो उस पर क्या लगना लगेगा, टॉर्क। तो द टॉर्क विल बी, इस पे टॉर्क लग रहा है, द टॉर्क एक्ट ऑन अ डायपोल, डायपोल पर एक टॉर्क लग रहा है कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से, वो कौन सा है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, क्यूई, मॉड क्या है फोर्स का, क्यूई, टोटल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो इक्वल में हम क्या ले लेंगे, मॉड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा 2a sin थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू हो गया QE, और ये हो गया मेरा 2a sin थीटा, क्लियर। तो हमारा ये हो गया 2AQ PE sin थीटा। तो इसको मतलब फर्स्ट इसको कर लो सीधे टाउ, 2AQ हमारा 2AQ को सेपरेट कर लो E sin थीटा, तो उसको हमने लिख दिया सीधे सीधे PE sin थीटा, या पहले ही पढ़ के आए थे कि टॉर्क जो होता है वो PE sin थीटा होता है, क्या लगता है डायपोल पे व्हेन इट इज केप्ट एट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन बोलेंगे टू रोटेट इट, है ना, सम वर्क डन रिक्वायर्ड, तो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू, तो अपन लिखेंगे टू रोटेट अ डायपोल, ठीक, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, सम वर्क हैज टू बी डन, करना तो होगा कुछ काम, तो वर्क डन क्या हो जाता है मेरा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना करना है, थीटा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं सीधे सीधे, तो छोटा वर्क डन अगर करना है तो अपन क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स का फोर्स हमारे यानी टाउ इनटू डी थीटा, ठीक। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये वर्क डन हो गया। अब टाउ की वैल्यू पुट करो, टोटल वर्क डन निकालो, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, वर्क डन विल बी इंटीग्रेट जीरो से लेकर डब्ल्यू तक, टाउ का टाउ इंटीग्रेट डी थीटा, तो कहाँ से थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और वैल्यू क्या आ गई, PE sin थीटा डी थीटा, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ तो आ गया W का W, यहाँ आ गया PE का P, और sin थीटा का आता है माइनस ऑफ cos थीटा, और ये आ गया मेरा थीटा 1 से लेकर थीटा 2, तो W इज इक्वल टू PE का PE, ये हो गया मेरा माइनस ऑफ cos थीटा 2 प्लस cos ऑफ थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको रीअरेंज कर लो, तो ये हो गया PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, and that W is equal to potential energy, तो potential energy आ गई by keeping a dipole in a uniform electric field। अब अगर यहाँ पे एक तो केस लगा दें, ऐसा कर दें कि if initially theta 1 will be of 90 डिग्री, तो U is equal to कितना हो जाएगा, तो PE cos 90 माइनस cos थीटा, इसको मान लो, और थीटा 2 विल बी इक्वल टू थीटा, थीटा तो क्या हो जाएगा, cos 90 जीरो, इट विल बी माइनस ऑफ PE cos थीटा U, क्लियर हो गया। So this is the potential energy of a dipole placed in a uniform electric field, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इसी तरह बने रहिए मैथ्सीफाई AB फिजिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।